आ जाएं। भाभी, क्या हुआ? तैयारी खत्म नहीं हुई? नहीं, खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो इन कपड़ों में ही उलझी हुई हूँ। अच्छा बताओ, कौन सा वाला साथ ले जाऊं? मेरे ख्याल में यानी दोनों रख लें, क्या फर्क पड़ता है ना? वैसे भी हल्के से ही तो है। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? बस एक राय ही तो दी है मैंने। नहीं, इसलिए शुक्रिया नहीं। अब तक तुम मेरी रास्ता रही हो, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। यहाँ आने के बाद जब भी मैंने किसी मोड़, किसी मुश्किल वक्त को देखा, तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा बनी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। लेकिन ये सच है, तुम मेरी बहन बन गई। कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। बहुत शुक्रिया गुल। असल में शुक्रिया तो आपका बनता है भाभी, क्योंकि हम सब पर आपके बहुत एहसानात हैं। अपनी मोहब्बत भरे दिल से आपने सबको बदल दिया, सबको अपना लिया। आपने मेरे और फरहाद के लिए जो किया उसका बदला मैं चुकाना नहीं जानती। आज हम लोग साथ हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। ये सब बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आज मेरे पास सब कुछ आपकी बदौलत है। ऐसा शौहर है जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, और एक बच्चा है जिसका मैं बेहद बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। जिस खानदान का मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था वो हकीकत बन गया। अगर आप अपने बड़े दिल से हमें मोहब्बत याद ना दिलाती तो ये सब कभी मुमकिन ना हो पाता। जिंदगी में वही होता है जो होना होता है। बस इंसान के दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जो मोहब्बत करना जानता है वो जीने का और खुश रहने का रास्ता भी जरूर ढूंढ लेता है। हमने ढूंढ लिया ना? बिल्कुल मेरी बहन, ढूंढ लिया। हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो भी हमारी तरह बहन भाई होंगे। कुछ भी हो, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इंशाल्लाह हम वो सारे दिन इकट्ठे देखेंगे। इंशाल्लाह। मैं बैग तैयार करते हुए उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे कमरे से ही निकाल दिया। कसम से भाई, आप भी ना। खवातीन पैकिंग करने में खुद को बहुत ज्यादा माहिर समझती हैं। हर चीज सोच समझ कर रखती हैं। छोटी सी छोटी चीज भी नहीं छोड़ती। बस आप उनको चैलेंज करने की कोशिश भी मत करना, ये बात याद रखें। पता है, 2 घंटों से इधर उधर भागे जा रही है और फिर भी फैसला नहीं कर पा रही। जैसे कि हम चंद हफ्तों के लिए नहीं, पूरे साल के लिए जा रहे हैं। हर चीज बैग में ठूंस रही है। देखो तो जरा। भाई अब इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हम मर्दों को चाहिए कि इन औरतों के मामले में सब्र से काम लें, वरना यकीन करें कि हर छुट्टी का दिन हमें पागल ही बना देगा। खैर है ना भाई? ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, बस सोच रहा था, अगर हम दोनों को शुरू से ही मालूम होता कि हम सगे भाई हैं तो कैसा महसूस होता। वैसे मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए खूबसूरत होता। मैं हमेशा आपको और जिहान को दूर से देखता था। आपको देखकर रश्क आता था। जिस तरह आप जिहान का ख्याल रखते थे, मैं दिल ही दिल में कहता था कि काश कि मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता जो मेरा हर मुसीबत में ख्याल रखता। दुख सहना और टूटते रहना, प्यार का ना मिलना, सब कुछ बहुत मुश्किल था भाई। मैं तो सारी जिंदगी चाहता रहा कि कोई मेरा भी इस तरह ख्याल रखे। मैं बस रातों को यही दुआ करता था।
फिर आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हसन की वजह से हमने बहुत वक्त जाया कर दिया, वरना हम शायद बरसों पहले एक दूसरे को गले लगा चुके होते। सच है हसन, दादी जान, उन्होंने हमारी जिंदगी अंधेरी कर दी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मैं माजी को भूलकर मुस्तकबिल की रोशनी को देख रहा हूं भाई। मैं हर दिन उस खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदा करे हम दोनों भाई बहुत खुशियां देखें, हम दोनों अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और कोशिश करें कि उनको अच्छी जिंदगी दें। हमारे लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है? मैं ठीक कह रहा हूं ना भाई? नहीं हो सकती, तुमने ठीक कहा। हम इकट्ठे तो बड़े नहीं हो सके, शायद अपना बचपन भरपूर तरीके से नहीं जी पाए, लेकिन इंशाल्लाह हम बूढ़े एक साथ ही होंगे। मोटे पेट वाले दादा बनकर हम अपने पोतों के पीछे इस घर में हर वक्त दौड़ते रहेंगे, उनके साथ खेलेंगे। मैं लिख कर देता हूं आपको भाई। तो फिर नीचे मैं भी अपना दस्तखत कर देता हूं। चलो आ जाओ।